हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 13 हुदहुद का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आप हुदहुद पक्षी के बारे में जान पाएंगे और हुदहुद पक्षी के बारे में आपकी समझ विकसित होगी कि हुदहुद पक्षी कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, वह कितने अंडे देता है। आप सब इस वीडियो में ये सब देख पाएंगे। और जो भाग 1 था, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि हुदहुद पक्षी को कलगी कैसे मिली, कैसे सुलेमान बादशाह ने उन्हें पहले सोने की कलगी दी थी और फिर सोने की कलगी से क्या हुआ, लोग उनका शिकार करने लग गए कि उन्हें सोने की कलगी मिल जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सुलेमान बादशाह को कहा कि हमें सोने की कलगी नहीं चाहिए। फिर सुलेमान बादशाह ने उन्हें पंखों की कलगी दे दी और तभी से इस पक्षी के सिर पर पंखों की कलगी विराजमान है। तो बच्चों, हम पहले हुदहुद पक्षी के बारे में और सीखते हैं। हुदहुद जो पक्षी है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। भारत एशिया के अंदर कौन सा देश आता है? हमारा देश भी एशिया में ही आता है ना। तो भारत में भी यह पक्षी आसानी से मिल जाता है। हुदहुद की मुख्य प्रजाति में अफ्रीकन हुदहुद, यूरेशिया हुदहुद और मेडागास्कर हुदहुद आती हैं। अंग्रेजी में हुदहुद को हुपे कहते हैं। इसका यह नाम इसकी आवाज़ से पड़ा है। हुदहुद उप पू उ की आवाज़ निकालता है। तो बच्चों, हमने जो इससे पहले का जो भाग था उसमें हमने इसकी कलगी कैसे मिली इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आपकी बुक से ही पढ़ेंगे कि हुदहुद पक्षी के बारे में आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो हम उसको पढ़ेंगे। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। आप सबको भी सुंदर लग रहा है ना ये पक्षी? इसका कितना सुंदर रंग है और इसकी कलगी से तो इसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ रही है। तो हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। ठीक है, इसकी कलगी कौन सी है, सबको पता चल गया ना? इसकी कलगी ये पंखों वाली कलगी है। वैसे तो यह इसे समेटे रखता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। मतलब वैसे तो इसकी जो ये कलगी है इसको ये समेट कर रखता है, ऐसे फैला के नहीं रखता। जैसे इस वाली फोटो में ये फैला रखी है ना इसने, इसको ये फैला के नहीं रखता। लेकिन जैसे ही इसको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है तो ये अपने इन पंखों को फैला लेता है। इन परों को क्या करता है, वो फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। जैसे पंखी होती है ना, जैसे इसके पर अगर फैल जाएंगे इसकी जो कलगी है उसके, तो वो एक पंखी जैसे नजर आएंगे। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी थी। कहानी याद है ना सबको? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बार रिवाइज कराया था सुलेमान बादशाह की कहानी, तो वो इसकी कलगी के बारे में ही थी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। कैसा शरीर होता है हुदहुद का? रंग बिरंगा और चटकीला। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे नीचे हुदहुद पक्षी, देखो सारे ये हुदहुद पक्षी हैं और इसका बीच में रंग चटकीला है और इसके जो पंख और नीचे वाली जो ये वाला हिस्सा है परों का, वो कैसे रंग के हैं? इसमें काली और सफ़ेद धारियाँ हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है ना। ये आगे आपको कैसा रंग दिख रहा है इसका? बादामी रंग। और इसका जो पीछे होता है वो काला और सफ़ेद होता है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। जो सिरे होते हैं, ये जो किनारे होते हैं
वो काले और सफ़ेद होते हैं। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच लंबी और तीखी होने से क्या फ़ायदा होगा इसको कि ये मिट्टी में से कीड़ों को आराम से निकाल कर खा सकता है ना। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े या मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। और बच्चों, आपको पता है कि ये जो हुदहुद पक्षी है एक बार में 5 से 6 अंडे देता है और ये कभी भी अंडे देने के बाद अपने घोंसले को खाली नहीं छोड़ता। जो मादा हुदहुद होती है वो हमेशा अपने अंडों के पास ही रहती है और जो नर हुदहुद होता है वो उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है। ठीक है, अब इसकी जो चोंच है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी, जो हम नेल कटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, उसको हिंदी में हम नहरनी कहते हैं, उसके जैसी सी होती है। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? हजामिन चिड़िया। और इसे कोई सुलेमान पक्षी भी कहता है, क्योंकि सुलेमान बादशाह ने इन्हें कलगी दी थी। तो कहीं कहीं इनका नाम सुलेमान पक्षी भी है और हुदहुद भी है, हजामिन चिड़िया भी इन्हें बोलते हैं। हजामिन चिड़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी जैसी होती है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये जो पक्षी है हर जगह पाया जाता है। धन्यवाद। इससे अगले भाग में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।